सावधान हो जाइए। अगर आप भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, अगर आप अपने मेहनत की कमाई अगर आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, तो आप सतर्क हो जाइए और आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके गाढ़ी कमाई से जुड़ी हुई है। जो आप विश्वास करके भरोसे के साथ जो आप पोस्ट ऑफिस में सदियों से जमा करते आ रहे हैं, लेकिन आपके उसी भरोसे को तोड़ा जा रहा है और आपके जमा किए हुए गाढ़ी पूंजी कमाई को पोस्ट ऑफिस के ही अधिकारी उसको डकार जा रहे हैं। जी हां, खबर बेहद चौंकाने वाली और बहुत ही हैरान करने वाली है, लेकिन यह 100% सच है। पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। लेकिन मैं इससे पहले की खबरों को विस्तार से बताऊं, आपको मैं जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो जनहित में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि प्रधानमंत्री मोदी के कानों तक यह बात पहुंचे। इतना ही नहीं, जो कैबिनेट मंत्री हैं डाकघर के अश्विनी वैष्णव, वहां तक ये बात पहुंच सके और ये मामला कोई 1000-2000 का नहीं है, बल्कि ये मामला और इस पूरे मामले की जांच की जाए तो ये करीब करोड़ों रुपए के घोटालों का मामला है, जिसकी सीबीआई जांच होनी बहुत जरूरी है। दरअसल ये पूरा घोटाला जो है ये बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती इलाके के कई सारे पोस्ट ऑफिस का मामला है। सबसे पहले मैं आपको उन लोगों की दर्द सुनाता हूं जिनकी गाढ़ी कमाई पर पोस्ट ऑफिस के ही अधिकारियों ने गबन कर लिया है, या फिर यूं कहें कि उनको दौड़ते दौड़ते जो है उनके चप्पल घिस गए हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। उन पीड़ितों का बयान सुनिए। पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया था, लेकिन वो दर दर भटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? बोला आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 10 दिन के बाद आएगा। 1.5 साल से दोबारा ऑपरेशन कर भी का मेरा। अभी तो सीनियर पदाधिकारी भी हैं, तो वो क्या बोले हैं? उसी के पास आ रहे हैं सर। उसी के पास आई को फोन कर। 2 साल से पैसा जमा किए हैं, नहीं दिए सर। दौड़ दौड़ के आते हैं, कहते हैं लोग ये नहीं कर रहे, सोए नहीं कर रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। लड़की को शादी है, क्या करेंगे, मजबूरी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पति अंधा है। क्या नाम हुआ आपका? नाजो खाते। इसीलिए हम लोग आए हैं। अब साहब से मिलेंगे, साहब अपने लोग हम लोग को बुलाएंगे, जो भाई शाखा डाकपाल EDDA कहाँ लोग हैं, आप लोग बैठिए। वो भी सब 1987 से हमने ब्रांच पोस्ट मास्टर है, आज तक कहीं दाग नहीं लगा है। 2015 से हम लोगों का दाग लगते आया है। इसका मैं बहुत इन लोगों को शुक्रगुजार हूँ। यदि आप लोग कह देंगे विभाग, यह भी कह दे जो नहीं देगी विभाग, तुम अपना जमीन बेच को, तो मैं जमींदार हूँ, मैं जमीन बेच के सबको दे दूंगा, तो मान प्रतिष्ठा मेरा बच जाएगा। तो मुझसे निवेदन है विभाग से और आप लोगों से किसी तरह साहब से रिक्वेस्ट करते हुए लोखा के अंतर्गत ब्रांच पोस्ट मास्टर बासदेवपुर, हमारा धन धर्म सब चला गया। चूँकि 14 ठो पासबुक है, 2,40,000 रुपया हमारा RD में जमा है, अब पार्टी को नहीं मिल रहा है। हम ऐसे मान प्रतिष्ठा वाले, हम कोई बड़े महान आदमी नहीं हैं, हम सबसे छोटा आदमी हैं। इस डाक विभाग में भी सबसे मैं छोटा क्या कहते हैं पद पर एक शाखा डाकपाल है। तो सुना आपने, ये बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती इलाके लौखा उप डाकघर के निवेशक हैं, जिन्होंने भरोसे के साथ अपनी गाढ़ी कमाई को इस पोस्ट ऑफिस में जमा किया था। लेकिन जब वो अपना पैसा निकालने के लिए इस पोस्ट ऑफिस में पहुंचे तो इनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। जब अधिकारियों के पास दौड़ते दौड़ते अधिकारियों ने कहा कि उनका रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, ये अपने ही पैसे की निकासी के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इन ग्रामीणों को यह नहीं पता कि आखिर किस दरवाजे पर जा करके अपनी फरियाद सुनाए। जब उन्हें मालूम चलता है कि मधुबनी जिले के डाकघर के सुपरिटेंडेंट साहब आए हैं, तो वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो सभी डाकघर के सुपरिटेंडेंट साहब के सामने अपनी फरियाद लेकर के आते हैं और वो अपनी बात कहते हैं। सुपरिटेंडेंट साहब क्या कहते हैं, आप वो सुनिए सबसे पहले। लेकिन मैं अब ऐसा जांच कर रहा हूं जिससे इन पब्लिक का कल्याण हो। जब गमन हो जाता है, बड़े बड़े लाखों करोड़ों गमन हुए हैं, जब तक जांच प्रक्रिया नहीं संपन्न होती है, जांच प्रक्रिया में आपका ये कहना जो काफी विलम्ब किया डिपार्टमेंट, उसको मैं ग्लैडली एक्सेप्ट करता हूँ। 5,000 तक का ही मेरा अधिकार क्षेत्र, उससे ऊपर का अधिकारी मुजफ्फरपुर, पटना,
और उससे भी ऊपर दिल्ली तक जाएगा। यहाँ ऐसा ऐसा गमन का मामला आ रहा है। कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो रहना आवश्यक है उस जांच के लिए, रिकॉर्ड गुम है। तो हाई लेवल इंक्वायरी भी इसमें संभव है। हम लोग के लेवल से जब ये बढ़ जाता है तो दूसरा एजेंसी है ना भारत सरकार की, बहुत एजेंसी है। और आपके यहाँ का एक गबन है, हमको जो लग रहा है एज ए सुप्रेंट, हमारा भी 2 साल सेवा है, ये हम लोग के लेवल का अब नहीं है। जिस ढंग से इतना बड़ा गमन का मामला आ रहा है, तो कुछ ऐसा रुक नहीं एक एक करके, तो ऐसा कुछ है किसी के खाते से हुआ है, उस खाते के पासबुक दें, एक आवेदन दे डाक अधीक्षक का, मैं अभी रिसीव करूंगा। तो सुनी आपने बात कि मधुबनी जिला के सुपरिंटेंडेंट साहब क्या कह रहे हैं डाक विभाग के। उन्होंने कहा है, उन्होंने इस बात को माना है कि इस पोस्ट ऑफिस में घोटाले हुए हैं, इसमें गबन हुआ है। वो इस बात को कह रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो इस बात को कह रहे हैं कि पब्लिक को ही कह रहे हैं कि पब्लिक को ज्यादा अवेयर होना चाहिए और इस सारी कमियों का, या फिर यूं कहें कि पोस्ट ऑफिस में घोटालों का जो करोड़ों रुपए की अगर पूरी तरीके से जांच की जाए तो इस करोड़ों रुपए के घोटाला ये जाहिर होगा। वो ये कह रहे हैं कि ये घोटाला इतना बड़ा है कि उनके बस की बात नहीं है और हो सकता है कि इसकी जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई से कराई जा सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि इस इलाके में बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती इलाके सिर्फ लौखा ही नहीं, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक साहरघाट, बाबूबरही, मधुबनी, बेनीपट्टी, ये तमाम वो पोस्ट ऑफिस हैं जहां पर घोटाले या फिर पैसे के गबन के संदेह पहले भी जाहिर किए जा चुके हैं। आपको मैं ये टुकड़ों में बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला है। इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊं कि जो जानकारी मधुबनी डाक विभाग के सुपरिंटेंडेंट कह रहे हैं उसके मुताबिक ये पूरा मामला काफी पुराना है, करीब 2015 से लेकर के 2018 के बीच की बात है और ये मान रहे हैं कि रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है। लेकिन एक बात जो बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इतने लंबे समय से घोटाला हो रहा था, लोगों के पैसे जो है वो गबन किए जा रहे थे, लोगों के रिकॉर्ड मिल नहीं रहे थे, तो आखिर इससे पहले के जो अधिकारी रहे हैं, क्योंकि ये जो अधीक्षक साहब है वो ये कह रहे हैं कि उनके रिटायरमेंट में 2 साल बचा हुआ है, ये अभी पिछले महीने ही आए हैं, लेकिन इससे पिछले के अधिकारी वो क्या कर रहे थे। मोदी साहब, अब तो आप 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त होंगे, आप तो 5 राज्यों में लोगों के लंबे लंबे वादे कर रहे होंगे, लोगों को डिजिटल इंडिया की बातें सुना रहे होंगे, कोरोना के समय में आप डिजिटल प्रचार करेंगे, लेकिन आखिर आपके डिजिटल इंडिया के इस पोस्ट ऑफिस में आप ये देखें कि इतने छेद हैं कि इन तमाम लोग जो आप देख रहे हैं परेशान हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई को इसलिए जमा किया था कि अपने बेटियों के ब्याह के समय वो निकाल सके। इन लोगों ने इसलिए पैसा जमा किया था कि जब उनको जरूरत हो इलाज के लिए तो तब वो पैसा निकाल सके। इन तब गरीब, परेशान, हैरान ग्रामीणों ने इसलिए पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा किया था क्योंकि आपने ये लोगों को भरोसा दिया था कि पोस्ट ऑफिस में डिजिटल के माध्यम से पैसा सुरक्षित होगा, और आपने ये भरोसा दिया था कि जब से वो उनकी सरकार आई है देश में राम राज है और डिजिटल के माध्यम से लोग जो है बेहतर जो है इसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और डाक विभाग के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आपके इस डिजिटल इंडिया में और आपके इस डाक विभाग में बिहार के सीमावर्ती इलाकों में लाखों नहीं, अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो करोड़ों का गबन का मामला है। और ये लगातार जिन लोगों की गाड़ी कमाई है, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, जिन्होंने आपको भरोसा दिया है, उस पर जांच बैठाइए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिन्होंने इस पूरे डाक विभाग के छवि पर गहरा धब्बा लगाया है और जिन्होंने आम लोगों के भरोसों को चूर चूर किया है। इन लोगों की गलती यह है कि इन लोगों ने किसी प्राइवेट बैंक में नहीं बल्कि देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले डाकघर में पैसा जमा किया, जहां पर आपके ही अधिकारी, आपके ही पोस्टमास्टर और उनकी मिली भगत से इन गरीबों का पैसा जो है डकार गए हैं। हालांकि एक राहत की बात यह है कि जो नए सुपरिंटेंडेंट बिहार के मधुबनी जिले के आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि सभी का पैसा सुरक्षित है, जांच की जाएगी। उन्होंने क्या कहा है आइए सबसे पहले आप सुनिए। तो अधिकारी इस बात का भले ही भरोसा दिला रहे हैं कि यह जांच का विषय है और वो खुद हैरानी जता रहे हैं कि आखिर जिनके पास पासबुक है
और उनके पैसे कैसे गबन हो गए। इतना ही नहीं, ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस पोस्ट ऑफिस में सारे रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए, वहां पर वो खुद ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है, और जिन जिन लोगों के पैसे नहीं मिले हैं या फिर जिन जिन लोग जो परेशान हैं, वो सभी लोग अपने पासबुक की फोटोकॉपी एप्लीकेशन के साथ उनको दे, और वो इसकी जांच करने के बाद उन्होंने ये भरोसा जताया है कि जिन जिन लोगों के पैसे इन्होंने जमा किए थे उनका पैसा उन्हें मिल जाएगा। डाक विभाग के सुपरिटेंडेंट साहब को जब ये खबर मिली तो वो लोखा पोस्ट ऑफिस आए और वो तमाम आम लोगों को ये भरोसा दे रहे हैं कि उनका पैसा मिल जाएगा, और ये कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों का पैसा गबन हुआ है या फिर जिनके पैसे के लिए दर दर उनको भटकना पड़ रहा है, वो उन्होंने ये कहा है कि एक एप्लीकेशन, एक आवेदन के साथ साथ अपने जो जमा किए हुए जो कागजात है, जो पासबुक है या फिर जो कागजात है, वो उनको दे। वो सभी लोगों के पैसे जो है कोशिश करेंगे, या रिकॉर्ड खंगालने के बाद उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि सभी लोगों के पैसे वापस मिलेंगे। उसमें देरी हो सकती है, लेकिन ये फिर भी एक बड़ा जांच का विषय है, जैसा कि खुद बिहार के मधुबनी जिले के डाक विभाग के सुपरिटेंडेंट ये बात को मान रहे हैं, और ये वाकई में ये लगातार ये वीडियो शेयर करने की बात है, और आप सभी लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। जो लोग भी ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसा जमा कर रहे हैं, वो उन लोगों पर अपने एजेंट पे भरोसा ना करें, बल्कि वो पोस्ट ऑफिस में जाकर के इस बात की तफ्तीश करें कि क्या उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ आप एजेंट को पैसा दे देते हैं, या फिर स्थानीय पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर को आप पैसा दे देते हैं, रुपया दे देते हैं, और क्या उन्होंने अपने पोस्ट ऑफिस में, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल मुहिम के तहत क्या आपके दिए गए पैसों का कहीं उन्होंने एंट्री अपने कंप्यूटर में किया है या नहीं किया है, इसकी जरूर तफ्तीश करें। इस बात को भी पुख्ता करें कि क्या आप जो पैसा दे रहे हैं, और जब ये बहाना वहां के अधीक्षक या कोई कर्मचारी ये कहता है कि सर्वर डाउन है, तो आप जरूर जाकर के, चूंकि ये आपकी गाड़ी कमाई है, तो आप अपने इससे ऊंचे के ब्रांच में जाकर के आज ही जाकर के इसकी पुख्ता जानकारी ले कि कहीं आपका पैसा भी कहीं ऐसा ना हो कि आप भरोसे में पैसा जमा कर रहे हो और भरोसे में वो कहीं पैसा आपकी एंट्री ही ना हो रही हो। तो इस बात की तफ्तीश करें और आज ही करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसकी सीबीआई जांच हो सके, और जिन जिन लोगों का पैसा गबन हुआ है या जिसके पैसे जो है निकासी नहीं हुए हैं या जिसके पैसे का घोटाला हो गया है, उस पर आवश्यक कार्रवाई हो सके, क्योंकि ये देश में एक तरह का काफी बड़ा स्कैम है और इसकी जांच होनी बेहद जरूरी है। हम आपको और भी जानकारी बताएंगे, ये हमारा पहला सीरीज है और ये लगातार द इंडिया प्लस न्यूज की मुहिम चलती रहेगी, और हम आपको बताएंगे कि आपको पैसे कैसे मिलेंगे, आपको क्या करना होगा और इसकी जांच कैसे होगी और किस तरीके के सतर्क बरतने की जरूरत है, ये भी हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आपने द इंडिया प्लस न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।